नमस्कार दोस्तों, स्टडी का खजाना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे सीरीज़ आपको कंप्लीट करनी है। जल्दी से जल्दी कमेंट के अंदर लिख के बताइए कि आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है जो सीरीज़ को कंप्लीट कर रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सीरीज समझनी है। तो यहाँ पे देखो, एक लाइन ऊपर जा रही है और एक लाइन नीचे जा रही है। यहाँ पे दो लाइंस ऊपर जा रही हैं और दो लाइन नीचे जा रही है, यानी यहाँ पे एक लाइन ऊपर है और एक लाइन नीचे है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो दो लाइंस ऊपर जा रही हैं, दो लाइन नीचे। यहाँ पे तीन लाइंस ऊपर हैं और तीन लाइन नीचे हैं। तो बेसिकली क्या होगा, अगली जो ऑप्शन होगी उसमें क्या होने वाला है, उसके अंदर चार लाइंस ऊपर जाएंगी और चार लाइन नीचे आएंगी, और उस हिसाब से सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका सही रहने वाला है। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन को करने से पहले वीडियो को पॉज करो और कमेंट के अंदर जल्दी से जल्दी टाइप किया करो। चलिए जी, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ पे सीरीज कंप्लीट करनी है। जल्दी से जल्दी कमेंट के अंदर लिखिए कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है। यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ये ऐसी फिगर बन गई। दोबारा से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ऐसी फिगर बन गई। दोबारा से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो कौन सी ऑप्शन रहने वाली है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो आपका ऑप्शन जो है कौन सा रहेगा, अगर आप रोटेट करें तो उस हिसाब से देखें तो ऑप्शन थर्ड आपका सही रहने वाला है। वेरी इजी क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत इजी हैं। आपको सिर्फ ट्रिक समझना है कि आपको करना क्या है। अगर आपने ट्रिक समझ लिया तो आपको क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, तीसरे प्रश्न को जल्दी से जल्दी कमेंट के अंदर लिख के बताइए आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। यहाँ पे देखो कि हो क्या रहा है। बेसिकली एक लाइन हमने वर्टिकली ड्रॉ करी, एक हॉरिजेंटली ड्रॉ करी, एक वर्टिकली ड्रॉ करी, फिर एक हमने हॉरिजेंटली ड्रॉ करी। तो उसके आगे क्या करेंगे, वर्टिकली ड्रॉ करेंगे। अगर वर्टिकली ड्रॉ करेंगे तो ऑप्शन थर्ड आपका सही रहने वाला है। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे पहले एक लाइन नीचे को ड्रॉ करी, एक लाइन ऊपर को ड्रॉ करी, तो एक लाइन दोबारा से नीचे को ड्रॉ करेंगे तो ऑप्शन थर्ड ही आपका सही रहने वाला है। वेरी इजी क्वेश्चन। आपको सिर्फ एक पैटर्न पकड़ना है। चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी चौथे सवाल को कमेंट के अंदर लिख के बताइए कि आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फिगर दी है और आपको आंसर फिगर बतानी है। एक सीरीज कंप्लीट करनी है। बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो तिकोना सा बना हुआ है। तो यहाँ पे हम कौन सी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे, ये ऐसा फिगर बन गया। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे, ऐसा फिगर बन जाएगा। तो दोबारा से यदि हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो कौन सा फिगर बनेगा, ऑप्शन वन रहने वाला है। वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे सिर्फ आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है प्रॉब्लम फिगर को और सीरीज कंप्लीट होती जाएगी और ऑप्शन वन आपका करेक्ट चॉइस रहने वाला है। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, पांचवें सवाल को कमेंट के अंदर लिख के बताइए कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो सर्कल है उसको हम क्या करेंगे, जो बाहर वाला सर्कल है उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और जो अंदर वाले सर्कल की जो लाइन है, अंदर वाली जो सर्कल की लाइन है उसको क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे। यहाँ पे देखो दो चीज़ें पैरेलली चल रही हैं, दो चीज़ें लगातार एक साथ चल रही हैं। जो बीच वाला सर्कल है उसके अंदर जो लाइन है उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ऐसा फिगर बन गया। तो ऐसा फिगर तो क्लॉकवाइज रोटेट करते जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फिर आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे जो बाहर वाला सर्कल है जो कि फील्ड है, जो कि शेडेड सर्कल है, तो उसको हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है और जो अंदर वाला सर्कल की जो लाइन है उसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि आपका जो चॉइस है वो कौन सा रहने वाला है। अब देखिए, जो लाइन है वो बीच वाले सर्कल की जो लाइन है उसको यदि क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ऑप्शन फोर बिल्कुल परफेक्ट मैच करे। सो ऑप्शन फोर इज अ परफेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, जल्दी से छठे सवाल को कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइए आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। पहली का संबंध दूसरी के साथ है तो तीसरी का संबंध कौन सी फिगर के साथ रहने वाला है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले फिगर में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए जरा, बिल्कुल सही तरीके से देखिए। जो यहाँ पे अंदर फिगर थी ट्राइंगल, वो हमारी बाहर आ गई और जो बाहर था सर्कल वो अंदर आ गया। तो उसी तरह से तीसरी फिगर में क्या था, जो अंदर वाली फिगर थी वो बाहर आ जाएगी और बाहर वाली अंदर आ जाएगी। जो स्क्वायर बाहर था वो अंदर आ जाएगा और जो सर्कल अंदर था वो बाहर आ जाएगा। सो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट चॉइस रहने वाला है। वेरी इजी क्वेश्चन। दोस्तों, जल्दी से जल्दी सेवंथ क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइए आपको कौन सा चॉइस सही लग रहा है। पहली फिगर का संबंध दूसरी फिगर के साथ है और तीसरी का चौथी के साथ है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे पहली फिगर की दूसरी बनी। यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करा, ये जो
ये जो हाफ सर्कल बना हुआ था उसके रोटेशन कर दिया है, रोटेशन कर दी है। उसी तरह से थर्ड फिगर में भी हम रोटेशन दे देंगे, और रोटेशन कुछ इस तरह से दे देंगे, उनके मुख जो हैं वो अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्ट चॉइस रहने वाला है। यहाँ पे पहली फिगर का संबंध दूसरी फिगर के साथ है। बेसिकली सर्कल था, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर था, स्क्वायर गायब हो गया, और उसी तरह से यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर के अंदर सर्कल था, वो गायब हो गया। वैसा ही पैटर्न यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ऑप्शन सेकंड आपका सही चॉइस रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो अंदर वाली फिगर है वो छपन हो जाती है, हर वक्त गायब हो जाती है। सो यहाँ पे सर्कल था तो सर्कल गायब हो गया। सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट चॉइस। वेरी इजी क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए कि आपको कौन सा जवाब सही लगता है। तो 9th सवाल में यहाँ पे क्या होगा, ये वाला फिगर ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो सेकंड फिगर आ गई। उसी तरह से यहाँ पे जो आपकी ये जो फिगर थी, जो बॉक्स तो ऊपर चला गया, अब ये वाला बॉक्स भी ऊपर चला जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट चॉइस रहने वाला है। यहाँ पर सिर्फ मूवमेंट हुई है, अपार डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ हमने मूवमेंट करी है। सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट चॉइस। दोस्तों, यहाँ पे 10वें सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। पहले फिगर का संबंध दूसरे फिगर के साथ है। यहाँ पर हमें डबल रोटेशन देनी पड़ेगी, एक बार रोटेशन देने से काम नहीं चलेगा। और यहाँ पे जो पहला फिगर होगा उसको हमें शेड कर देना है। यहाँ पे देख लीजिए, हमने पहले फिगर का संबंध दूसरे फिगर के साथ बनाया तो हमने डबल रोटेशन दी, और उसी तरह से इस फिगर की भी हम डबल रोटेशन देंगे। और यहाँ पे जो पहले वाला बॉक्स है उसको हम शेड कर देंगे, शेड कर देंगे। तो उस हिसाब से डबल रोटेशन देंगे, एक बार रोटेशन देंगे काम नहीं चलेगा, दोबारा से रोटेशन देनी पड़ेगी। और ये जो बॉक्स है उसको शेड कर देंगे, तो उस हिसाब से जो आपका ये वाला बॉक्स है ना, इसको शेड कर देंगे। तो पहले वाला बॉक्स जिस तरह से वहाँ पे सर्कल किया था उस तरह से यहाँ पे बॉक्स को शेड कर देंगे। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट चॉइस रहने वाला है। यहाँ पे डबल रोटेशन देनी पड़ेगी, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। दोस्तों, यहाँ पर जल्दी से 11th क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। यहाँ पर बेसिकली करना क्या है, हमें फिगर को कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर कुछ शेडेड पोर्शन बनाना है। यहाँ पे लाइन को हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, और हम यहाँ पे पूरा एक फिगर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हम इसको शेड करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट फिगर यहाँ पे बन जाएगी, और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट चॉइस रहने वाला है। सो ऑप्शन थर्ड इज दी करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। सो वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ पे आपको फिगर कंप्लीट करनी थी। उसी तरह से हम यहाँ पे 12th क्वेश्चन के अंदर करेंगे। यहाँ पे पोर्शन को इस तरह से शेड करेंगे, जिस तरह से हम शेड करेंगे तो यहाँ पे हमारा पूरा एक फिगर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, और जिस तरह से हम फिगर को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने पोर्शन हमें मिल गया। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट चॉइस रहने वाला है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऑप्शन थर्ड और फोर्थ भी नहीं हो सकते। सो ऑप्शन फर्स्ट इज दी ओनली राइट चॉइस। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर भी हम पोर्शन को शेड करेंगे और फिगर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और यदि हम देखें तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट चॉइस रहने वाला है। यहाँ पे ऑप्शन सेकंड बिल्कुल भी नहीं हो सकता, थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 1 इज दी राइट चॉइस। चलिए दोस्तों, चलते हैं 14वें सवाल की तरफ। यहाँ पर हम बाहर वाले पोर्शन को यहाँ पे देख लीजिए शेड करेंगे, एक स्क्वायर सा बना लेंगे, और ये जो अंदर वाली लाइन्स हैं इनको दोबारा से ओवर शेड करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ से हमें यहाँ से एक फिगर जो उभर कर आएगा। तो अगर हम चॉइसेस देखें तो कौन सी चॉइस करेक्ट रहने वाली है, तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन सेकेंड इज़ दी ओनली राइट चॉइस। फर्स्ट भी नहीं हो सकता, थर्ड और फोर्थ भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन सेकेंड इज़ दी ओनली राइट चॉइस। चलिए दोस्तों, आते हैं 15वें सवाल की तरफ। यहाँ पर भी हम बाहर वाली पोर्शन को शेड करेंगे और अंदर वाली ये जो लाइंस हैं इनको ओवर शेड करेंगे। तो हमें यहाँ पे जो करेक्ट चॉइस है यहाँ पे मिलने वाला है कि हमारा कौन सा जो फिगर है जिसको यहाँ इसके साथ मिलाने पे जो फिगर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट चॉइस रहने वाला है। ये लाइन बहुत लंबी सी थी, ऑप्शन फर्स्ट इसीलिए नहीं हो सकता। सेकंड नहीं हो सकता क्योंकि लाइन टेढ़ी सी थी और बहुत लंबी सी थी। सो ऑप्शन सेकंड इज आल्सो नॉट द राइट चॉइस। ऑप्शन फोर वाई नॉट जो है वो करेक्ट चॉइस नहीं है। इसको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए और बताइए कि ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट चॉइस क्यों नहीं है।
तो सिंपल सा रीज़न है इसका, सिंपल सा रीज़न है, यहाँ पे देख लीजिए ओवरऑल तो ये मैच कर रहा है, तो बट बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे ये वाली लाइंस तो बिल्कुल मैच कर रही है, बहुत सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, ये भी मैच कर रही है, बट ये वाली जो लाइंस है ये बहुत ही छोटी है। यहाँ पे देख लीजिए लंबी लाइन है, ये लाइन बहुत छोटी है। सो वो एक रीज़न है कि ऑप्शन 4 हमारा राइट चॉइस नहीं हो सकता। दोस्तों यहाँ पर हमें मिरर इमेज बतानी है। मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन राइट हैंड साइड में चला जाता है और राइट हैंड साइड वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड में चला जाता है। यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि लाइन अगर टेढ़ी है तो लेफ्ट हैंड साइड को तो वो राइट हैंड साइड में चली जाएगी। जैसे ये वाली लाइन है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, वो राइट हैंड साइड में चली जाएगी। मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन राइट हैंड साइड में चला जाता है। तो ये वाली लाइन लेफ्ट हैंड साइड की थी तो ये राइट हैंड साइड में चली, अब ये लेफ्ट हैंड साइड में थी, ये राइट हैंड साइड में चली जाएगी। तो उस हिसाब से देखें तो उस हिसाब से आपको करेक्ट चॉइसेस बहुत आसानी से मिल जाएंगी। सो ऑप्शन सेकंड इज दी ओनली राइट चॉइस। ऑप्शन 1 तो नहीं हो सकता, ऑप्शन 1 भी नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता, फोर्थ भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन सेकंड इज दी ओनली राइट चॉइस। दोस्तों जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि 17 क्वेश्चंस की मिरर इमेज क्या रहने वाली है। तो बेसिकली क्या होगा, जो मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में था वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, और जो हमारा प्लस राइट हैंड साइड में था वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, और टॉप और बॉटम हमारे सेम रहेंगे। सो ऑप्शन थर्ड इज़ दी राइट चॉइस। यहाँ पे टॉप और बॉटम सेम रहेंगे, सो फर्स्ट चॉइस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कुछ और ही है, सेकंड और फोर्थ भी नहीं हो सकते। सो ऑप्शन थर्ड इज दी ओनली राइट चॉइस। दोस्तों जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइए कि 18 क्वेश्चन की मिरर इमेज क्या रहने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रिक हमें पता होना चाहिए, लाइन टेढ़ी है लेफ्ट हैंड साइड में तो उसकी मिरर इमेज कहाँ बनेगी, राइट हैंड साइड में बनेगी। तो उस हिसाब से देखें तो हमारा जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल करेक्ट चॉइस रहने वाला है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे ऑप्शन वाइज देखें तो ऑप्शन सेकेंड तो बिल्कुल भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, और ऑप्शन 1 तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा जो प्रॉब्लम फिगर था, तो ऑप्शन 1 भी नहीं है। सो ऑप्शन यहाँ पे 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि सिमिलर ही है, ऑप्शन 1 भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन 4 इज़ दी ओनली राइट चॉइस। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 19 का मिरर इमेज क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मिरर इमेज क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन कहाँ पर आ जाएगा, वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा, और राइट हैंड साइड वाला पोर्शन कहाँ पर आ जाएगा, वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये राइट हैंड साइड में चला गया, और नीचे ये जो स्क्वायर है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। तो उस हिसाब से देखें, सो ऑप्शन थर्ड इज़ दी ओनली चॉइस। वेरी इजी क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन राइट हैंड साइड में चला गया, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, और फर्स्ट तो हो नहीं सकता। और यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पे देखो ये फोर्थ भी नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता। सो ओनली चॉइस इज ऑप्शन थर्ड इज दी राइट चॉइस। दोस्तों जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का मिरर इमेज क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस जैसी शेप बनी हुई है, ये जो तीर है ये राइट हैंड साइड में है, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, इसकी मिरर इमेज लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगी। तो ऑप्शन 1 तो नहीं हो सकता, ऑप्शन 4 भी नहीं हो सकता, और ऑप्शन यहाँ पे देखें ऑप्शन सेकंड और थर्ड में देखें तो ऑप्शन सेकंड रहेगा राइट चॉइस, क्योंकि तीर राइट हैंड साइड में था तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। ऑप्शन 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो वैसा ही रह गया, बल्कि इसके अंदर चेंज आना चाहिए था। सो ऑप्शन सेकंड इज दी राइट। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए पेपर फोल्डिंग और कटिंग का क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पर हमने पेपर को यहाँ को फोल्ड करा, फिर दूसरी साइड को फोल्ड करा, फिर हमने पेपर की कटिंग कुछ इस तरह से करी। तो पेपर को खोलने के बाद जो हमारे पास आंसर रहने वाला है वो यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर यदि हम चॉइसेस देखें तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट चॉइस रहने वाला है, क्योंकि जब आप पेपर को ओपन करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन थर्ड ही मैच करेगा। दोस्तों जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या रहने वाला है। यहाँ पर हम पेपर को फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड को फोल्ड करेंगे, फिर चारों कोनों से इस तरह से कटिंग कुछ इस तरह से कर देंगे। चारों कोनों से यहाँ पर कटिंग करिए तो साफ पता लग रहा है कि चारों कोनों से कटिंग करिए, जैसे ये बॉक्स है चारों तरफ से कटिंग करिए, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा चॉइस करेक्ट रहने वाला है, ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट चॉइस। फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ बिल्कुल भी नहीं हो सकते क्योंकि कोनों से पता लग रहा है, चारों कोनों से पेपर कटिंग करी है। सो ऑप्शन थर्ड इज दी राइट चॉइस।
दोस्तों जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या रहने वाला है। यहाँ पर हमने पेपर को फोल्ड करा, एक बार फोल्ड करा, एक तह लगा दी, फिर हमने दूसरी साइड को फोल्ड करा, फिर हमने कुछ इस तरह से पेपर कटिंग कुछ इस तरह से करी, एक कोने से करा है। तो यहाँ पे एक बात तो सिंपल सी श्योर है कि ऑप्शन सेकंड ही राइट चॉइस रहने वाला है। फर्स्ट और फोर्थ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, थर्ड भी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कोनों से करा है, इसलिए सेकेंड चॉइस ही आपका करेक्ट चॉइस रहने वाला है। यानी मल्टीप्लाई का साइन बनेगा, प्लस का नहीं बनेगा, क्योंकि हमने कोने से करी है पेपर कटिंग। दोस्तों जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 24 का क्या आंसर रहने वाला है। हमने पेपर को फोल्ड करा, फिर दूसरी साइड को फोल्ड करा, फिर हमने पेपर कटिंग कर दी। पेपर कटिंग हमने मिडल से नीचे करी है, तो मिडल से नीचे करी तो ऑप्शन 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो हमने मिडल में ही करी है। थर्ड और फोर्थ भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सेकेंड ही हमारा राइट चॉइस रहने वाला है। और पेपर को हम जब ओपन करके फोल्ड करने के बाद, दोबारा से कट करने के बाद जब ओपन करेंगे तो ऑप्शन सेकंड ही आपका राइट चॉइस रहने वाला है। दोस्तों जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या रहने वाला है। हमने पेपर को फोल्ड करा, फिर दूसरी साइड को फोल्ड करा, फिर हमने ऊपर वाली साइड को फोल्ड करा, फिर हमने कुछ पेपर कटिंग कुछ इस तरह से करी। अब जब पेपर को ओपन करेंगे फोल्ड करने के और कट करने के बाद, तो हमारे पास जो ऑप्शन रहने वाला है, ऑप्शन सेकंड हमारे पास राइट चॉइस रहने वाला है। ऑप्शन 4 और फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ऑप्शन थर्ड भी नहीं हो सकता, सो ऑप्शन सेकंड इज द ओनली राइट चॉइस। दोस्तों जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या रहने वाला है। यहाँ पर बेसिकली हमें पीसेस दिए हुए हैं और उन पीसेस को हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन कुछ इस तरह से करना है कि हमें एक कंप्लीट फिगर बतानी है। दोस्तों इन सारे पीसेस में से अगर हम फर्स्ट पीस को लें तो ये वाला पीस देखो, यहाँ पे देखें ये वाली शेप कुछ इस तरह से बन गई, तो ये हमारा फर्स्ट पीस, ये तो हमें मिल गया। ये वाले ट्रायंगल की बात करें, अगर इस वाली ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल इकट्ठे हैं तो ये हमारा, और ये सर्कल देखो, सर्कल बीच में आ गया। सो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट चॉइस रहने वाला है। ऑप्शन सेकेंड भी नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता, फोर्थ भी नहीं हो सकता। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड जो है राइट आंसर नहीं है, ये मैंने आपको हिंट दे दिया है। आप नीचे जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। दोस्तों चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे पीसेस हैं, इनको ज्वाइन करके कंप्लीट फिगर बनानी है। एक पीस तो हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे सारे पीसेस, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पीसेस हैं। एक पीस यहाँ पर आ गया। सारे पीसेस हमें स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करने हैं। एक पीस यहाँ पर आ गया, दूसरा पीस आप कोई भी ले सकते हो अपने हिसाब से। हमने ये सेकंड पीस यहाँ पे ले लिया। थर्ड वाला, ये वाला पोर्शन हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अच्छा, फोर्थ वाली जो लाइन है ये ऊपर यहाँ पर आ जाएगी, फोर्थ वाली लाइन। और फिफ्थ और सिक्स्थ दो हमारे कुछ यहाँ पे सेक्टर जैसे बने हुए हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट चॉइस रहने वाला है। सेकंड भी नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता, फोर्थ भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों बात करते हैं 29th क्वेश्चन की। यहाँ पे पीसेस आपको ज्वाइन करने हैं। एक पीस है तो यहाँ पर ये देखो, ये वाला फर्स्ट पीस ये आ गया, ठीक है जी। और दूसरा पीस हमारा ये वाला आ गया। ये वाला जो दूसरा पीस है वो यहाँ पे हमने शो कर दिया। अभी पीसेस देखनी है, ये थर्ड वाला पीस है, हमें ये मिल गया थर्ड वाला पीस। अभी हमें देखना है, यहाँ पे देखिए आप, दो पीसेस रहते हैं। फोर्थ वाला पीसेस हमने ये देखो यहाँ पर बन गया, और फिफ्थ वाला पीस ये है, और ये वाला फिफ्थ वाला पीस यहाँ पर बन गया। सो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सेकंड चॉइस जो है वो करेक्ट रहने वाला है। ऑप्शन सेकंड इज दी राइट चॉइस। चलिए बच्चों 30वें क्वेश्चन में देखते हैं। पहला पीस हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख गया हमें। दूसरा पीस ये वाला हमें कहाँ पर शो हो रहा है, दूसरा पीस यहाँ पर दिख गया। अभी यहाँ पे तीसरा पीस यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये तीसरा, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको हम थर्ड बोल देंगे। थर्ड पीस देखो, थर्ड ट्रायंगल यहाँ पर शो हो जाएगा। ये वाला ट्रायंगल आपका यहाँ पर शो हो जाएगा, और फिर ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। सो उस हिसाब से ऑप्शन फोर्थ आपका राइट चॉइस रहने वाला है। ठीक है बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अगले पार्ट में यहाँ पर हमें प्रॉब्लम फिगर में हिडन फिगर बतानी है, यानी समस्या आकृति में छुपी हुई आकृति हमें यहाँ पर बतानी है। क्वेश्चन नंबर 31 है। कमेंट में फटाफट बताइए कौन सा आंसर रहेगा। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम इसको प्रॉब्लम फिगर में देखेंगे कि कौन सी जो है हमारी आंसर फिगर रहने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे इन लाइंस को थोड़ा सा शेड करेंगे, यहाँ पे देखिए इस लाइन को थोड़ा ओवरराइट करेंगे और इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट चॉइस रहने वाला है। ठीक है बच्चों, आते हैं प्रॉब्लम नंबर 32 के ऊपर। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि कौन सा जो है आंसर फिगर रहने वाला है। प्रॉब्लम फिगर में हिडन फिगर हमें यहाँ पर बतानी है आंसर फिगर में से। तो यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे लाइंस सी बनी हुई हैं, तो यहाँ पे देखिए चारों एक जैसे लग रहे हैं, बट यदि हम ध्यान से देखें तो हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट चॉइस रहने वाला है। ध्यान से देखें, यहाँ पे देखो ये चंद्रमा जैसा बना हुआ उल्टा जैसा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बना देंगे, फिर एक शेप और जैसे ऊपर को बनी हुई ये शेप, फिर एक और शेप। सो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट चॉइस रहने वाला है। फर्स्ट सेकंड फोर्थ बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे, सो ऑप्शन 3 इज दी राइट चॉइस। ठीक है बच्चों, आते हैं प्रॉब्लम नंबर 33 के ऊपर। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हमें एस जैसी शेप बनी हुई है और हमें आंसर फिगर में बताना है कि हिडन फिगर कहाँ पर है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है। तो यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट तो नहीं हो सकता, फोर्थ भी नहीं हो सकता। आपका ध्यान से देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरराइट करेंगे, इसको एस की शेप बन गई, थोड़ा सा ऐसे, और यहाँ पे देख लीजिए। सो यानी ऑप्शन 2 इज दी राइट चॉइस। ठीक है बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। यहाँ पर प्रॉब्लम फिगर का हिडन फिगर बताना है। तो ऑप्शन 4 में देखिए यहाँ पे लाइन, ये वाली लाइन इस तरह से ड्रॉ करी, ओवरराइट करा, ट्राइंगल बनाया। तो यहाँ पे ध्यान से हम देखेंगे तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट चॉइस है। ठीक है बच्चों, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए और बताइए प्रॉब्लम नंबर 35 में हिडन फिगर कौन सा रहने वाला है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर बहुत सिंपल ट्रिक है, यहाँ पे कुछ शेप दी हुई है। यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यदि आप 3 में जाएं, थोड़ा सा ओवरराइट करेंगे तो यहाँ पे इस लाइन को ओवरराइट करा है, इसको करा, थोड़ा सा नीचे को, और थोड़ा सा देखिए यहाँ पर पूरी हिडन फिगर यहाँ पर हमें मिल गई। सो ऑप्शन 3 इज दी राइट चॉइस। बच्चों अगले पार्ट में हमें 4 फिगर दी हुई होंगी और हमें सबसे अलग फिगर बतानी है, यानी फाइंड द ऑड फिगर। आपको ऐसी फिगर बतानी है जो कि सबसे अलग होगी रेस्ट ऑफ द फिगर से। बच्चों यहाँ पे 36 क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए खाली सर्कल है और खाली सर्कल की ही तरफ यहाँ पे 2 डंडे लगे हुए हैं, और यहाँ पे देखिए बाकी सारे फिगर में ऐसा नहीं है। बाकी सारे फिगर में जो खाली सर्कल है उसके अपोजिट साइड में 2 डंडे लगे हुए हैं। ऑप्शन 2 में भी वैसा ही है, 3rd में भी वैसा ही है, 4th में भी वैसा ही है। जो खाली सर्कल है उसके अपोजिट साइड में 2 डंडे लगे हुए हैं। जो खाली सर्कल है उसके अपोजिट साइड में 2 डंडे लगे हुए हैं। सो दैट वाज वाई यही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सबसे डिफरेंट है। ऑप्शन 1 इज दी राइट चॉइस, क्योंकि यहाँ पे खाली सर्कल जो है उसके सामने जो है 2 डंडे लगे हुए हैं। बच्चों जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए इनमें से सबसे डिफरेंट फिगर कौन सी होगी। तो यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो लिप्स जो हैं सभी के लिप्स, बट ये फिगर ऐसी है जिसके लिप्स बहुत बड़े हैं। सो दैट वाज वाई ऑप्शन 4 के भी लिप्स नॉर्मल ही हैं। सो दैट वाज वाई ऑप्शन 3 इज दी ऑड फिगर, क्योंकि इसके लिप्स जो हैं बहुत बड़े हैं बाकी फिगर्स की कंपैरिजन। ठीक है बच्चों, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए और बताइए यहाँ पे सबसे डिफरेंट फिगर कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए सर्कल के अंदर सर्कल, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, और ऑप्शन 3 में ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। बट ऑप्शन 4 में यदि आप देखें तो यहाँ पे स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है। सो दैट वाज वाई ऑप्शन 4 इज दी डिफरेंट फिगर। सर्कल के अंदर सर्कल था, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर था, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल था, बट ऑप्शन 4 सबसे डिफरेंट है। बच्चों कमेंट के अंदर जाइए और बताइए यहाँ पे सबसे डिफरेंट फिगर कौन सी होगी। यहाँ पे देखो वी शेप बनी हुई है, यहाँ पर भी वी शेप बनी हुई है, ऑप्शन 4 में भी वी शेप बनी हुई है। ये परंतु यदि हम ऑप्शन 3 देखें तो वी शेप तो बनी है पर वो उल्टी बनी है। सो दैट वाज वाई ऑप्शन 3 इज दी राइट चॉइस। बच्चों कमेंट के अंदर जाइए और बताइए यहाँ पे सबसे डिफरेंट फिगर कौन सा रहने वाला है। तो यदि हम ध्यान से देखें यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे एरोज दिए हुए हैं और एरोज कुछ दिए हुए हैं और कुछ शेप्स बनी हुई हैं। तो ऑप्शन 2 में देखिए दोनों एरो मिले हुए हैं, एक पॉइंट पे मिले हुए हैं। ऑप्शन 3 में भी दोनों एरो मिले हुए हैं, ऑप्शन 4 में भी दोनों एरो मिले हुए हैं, बट ऑप्शन 1 में दोनों एरो मिले नहीं हैं। सो दैट वाज वाई ऑप्शन 1 इज दी राइट चॉइस। ये सबसे डिफरेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे दोनों एरो मिले नहीं हैं। बच्चों कमेंट के सेक्शन में जाइए और बताइए क्वेश्चन नंबर 41 में सिमिलर फिगर यानी एक जैसी आकृति ही कौन सी थी। तो यहाँ पे
ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है और 2 एरो दिए हैं, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। ऑप्शन सेकंड में शेडेड पोर्शन है तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे शेडेड सर्कल है ऑप्शन सेकंड में तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ भी नहीं हो सकता। सो दैट वाज व्हाई ऑप्शन थर्ड इज दी ओनली चॉइस। बच्चों कमेंट के सेक्शन में जाइए और बताइए क्वेश्चन नंबर 42 में हमें सिमिलर फिगर बतानी है, यानी एक जैसी आकृति बतानी है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम फिगर क्या दी है, यदि हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल मैच करेगा। ऑप्शन 1 तो नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता, और ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे देखो कर्व जैसी बनी है तो ऑप्शन 4 भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन थर्ड इज दी राइट चॉइस। बच्चों कमेंट के सेक्शन में जाइए और क्वेश्चन नंबर 43 में बताइए कि सिमिलर फिगर यहाँ पे कौन सी रहने वाली है। तो प्रॉब्लम फिगर यहाँ पे दी गई है और हमें सिमिलर फिगर बतानी है। यहाँ पे देखो बीच में शेडेड पोर्शन है और बाहर भी शेडेड पोर्शन है, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल मैच करेगा। ऑप्शन 1 तो हो नहीं सकता। यहाँ पे कर्व जैसी बनी है ऑप्शन थर्ड भी नहीं हो सकता। ये कर्व जैसी बनी ऑप्शन फोर्थ भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन सेकंड इज दी ओनली चॉइस। बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और क्वेश्चन नंबर 44 में सिमिलर फिगर बताइए कि सिमिलर फिगर कौन सी रहने वाली है। सो ऑप्शन 4 विल बी राइट चॉइस। बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए क्वेश्चन नंबर 45 में सिमिलर फिगर कौन सा रहने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम फिगर में आपको सर्कल दिया है, मल्टीप्लाई का साइन, स्क्वायर और ट्राइंगल दिया है। तो यहाँ पे सिमिलर फिगर बतानी है तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्टली मैच कर रहा है। यहाँ की सर्कल भी है, सेकंड भी नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता और फोर्थ तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। सो दैट वाज व्हाई ऑप्शन 1 इज दी ओनली चॉइस। बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 में हमें फिगर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सर्कल बनाएंगे, सर्कल बना दिया, फिर ये बाहर वाला सर्कल बना दिया, 2 डॉट्स लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए मैच करें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। फर्स्ट भी मैच नहीं कर रहा, सेकंड भी, थर्ड भी मैच नहीं कर रहा। सो ऑप्शन 4 इज दी ओनली चॉइस। बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 में हमें फिगर को कंप्लीट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ये देखो यहाँ पे हमने स्क्वायर बना दिया, कंप्लीट कर दिया फिगर को। और उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है। ऑप्शन 1 तो मैच नहीं कर रहा, थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल भी मैच नहीं करे। सो ऑप्शन सेकंड इज दी ओनली चॉइस। बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 में हमें फिगर को कंप्लीट करना है। तो फिगर को किस तरह से कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बीच वाला जो सर्कल है उसको कंप्लीट करेंगे। सर्कल को हमने कंप्लीट कर दिया, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्क्वायर है वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। फिर यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो परफेक्ट चॉइस रहने वाली है वो आपकी रहेगी ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट चॉइस रहने वाली है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 में हम फिगर को कंप्लीट करेंगे। तो फिगर को कंप्लीट कैसे करना है, यहाँ पे देखेंगे जो बीच वाले डॉट्स जो हैं वो शेडेड पोर्शन में हैं और जो कोनों पे जो डॉट्स लगे हैं वो शेडेड पोर्शन में नहीं है। ये एक बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है। तो यहाँ पे जैसे ही हम फिगर को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे साफ पता लग रहा है ऑप्शन कौन सा करेक्ट चॉइस रहने वाला है। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट तो नहीं हो सकता, ऑप्शन थर्ड इज दी ओनली राइट चॉइस। फर्स्ट भी नहीं हो सकता, सेकेंड भी नहीं हो सकता, फोर्थ भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन थर्ड इज दी ओनली चॉइस। बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 में हमें फिगर को कंप्लीट करना है। तो फिगर को किस तरह से कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे बीच में एक स्क्वायर बना हुआ है और एक स्क्वायर बना हुआ है जो किसी एंगल के ऊपर है। तो यहाँ पे बीच वाले स्क्वायर को हम कंप्लीट करेंगे और एक बाहर वाला जो स्क्वायर है जो कि टेढ़ा बना हुआ है, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और एक लाइन बीच में से यहाँ से निकलेगी। सो यदि हम ध्यान से देखें, इफ वी सी द चॉइसेस, सो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड इज दी राइट चॉइस। यहाँ पे हम ध्यान से देखें ऑप्शन 1 तो नहीं हो सकता, ऑप्शन थर्ड भी नहीं हो सकता, ऑप्शन 4 तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन तो वहाँ पे है ही नहीं। सो ऑप्शन सेकंड इज दी ओनली चॉइस।